कार्रवाई अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। शलमणि त्रिपाठी जी, अब सवाल तो वाजिब है ना, 2017 से तो आपकी सरकार है, उसके बावजूद अगर अपराध हो रहा है तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं। चित्रा जी, हमारी सरकार है तभी 170 अपराधी और माफिया मारे गए, 3000 करोड़ की उनकी संपत्ति कुर्क हुई। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, आप बहुत सजग पत्रकार हैं, 2012 से लेकर 17 के बीच में आप एक स्टोरी बता दीजिए कि जो आपने कवर की हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी माफिया के अवैध ठिकाने पर कोई बुलडोजर चला हो। आपको कोई एक घटना आपको याद आती है? आप एक घटना बता दीजिए कि जब अपराधी गोली चलाते थे पुलिस पर। मैं घटनाएं बताता हूं। मनोज मिश्रा लखीमपुर के भीतर मारे गए, बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे पुलिस के। कुंडा में मारे गए 2 पुलिस के अधिकारी, उसके अलावा मथुरा में 2 पुलिस के अधिकारी मारे गए। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हिम्मत थी कि अपराधियों पर ये पुलिस को बोले कि नहीं आप भी पलट कर गोली चलाइए? क्यों? क्योंकि संरक्षण देते थे। इनकी सरकार कौन चलाता था? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला, एनआईए अफसर तंजील अहमद की दीन दहाड़े हत्या की गई, मुकीम काला ने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये माफियाओं से सरकार चलवाते थे। समाजवादी पार्टी माफियाओं से सरकार चलाती थी। और इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अतीक अहमद जैसे माफिया को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का जो महापाप इन्होंने किया, उसका प्रायश्चित ये कब करेंगे? आज हमारी सरकार इसीलिए कार्रवाई हो रही है। और आप देखिएगा चित्रा जी, नजीर बनेगी। आपने देखा ना कि असेंबली के भीतर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और 47वें घंटे में एक मिट्टी में मिला दिया गया। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी आप देखिएगा जो बाकी बचे हैं उनको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि ये नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। और ये नजीर और उदाहरण ही है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से आने को तैयार नहीं था, अतीक अहमद गुजरात से आने को तैयार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का खौफ है अपराधियों के मन में। आम आदमी को पता है कि कौन अपराधी के साथ खड़ा है, कौन अपराधियों के खिलाफ खड़ा है। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने से लेकर अपराधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का, उनको विधायक बनाने का। ठीक है, इसका जवाब लेकिन सारे वादों की हवा तो निकल गई ना इस हत्याकांड ने इलाहाबाद की जो हुआ है प्रयागराज में। बड़े बड़े जो दावे हो रहे हैं शलमणि जी, लेकिन दिन दहाड़े हुआ ना हत्याकांड, एक आदमी को मार दिया गया ना घेर कर। देखिए कोई समाज, चित्रा जी, सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। आपको पता है कांस्टेबल्स थे लगातार। आपको पता है 18 साल 14 साल से जो केस नहीं खुला था उस केस को ट्रायल में लाया गया। और कोई भी समाज, अपराधी, बिल्कुल सबका प्रयास होता है कि अपराधी शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, पर ये समाज का एक एलिमेंट है। क्या करेंगे? ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दुखद ये है कि जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, कि जब अपराधी मारा जाए तो समाजवादी पार्टी मानवाधिकार के दफ्तर में जाए, कांग्रेस पार्टी चिल्लाए कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं नहीं बड़ा मानवाधिकार का अत्याचार हो गया, मानवाधिकार आयोग के दरबार में जाए। हम जब पोस्टर लगाते हैं उपद्रवियों के खिलाफ, महंगाइयों के खिलाफ, की बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, विवेक तिवारी की हत्याकांड हुआ था लखनऊ में, किसकी सरकार थी? इंस्पेक्टर सुबोध को मारा गया था, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? तो इस तरह की बातें करना, अपने ऊपर जब आरोप लगता है तो उसको बचाने के लिए आप समाजवादी की तरफ गेंद फेंकते हो। अरे आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि आपकी सरकार और आपकी सरकार में इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं? चाहे लखीमपुर की घटना हो, मैंने आपको गिनाया, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कानपुर में घटना हो, जहां पुलिस वाले, जहां पे आपका माफिया किस तरह से पुलिस वालों को किसने मारा था। तो आपकी सरकार में लोगों की मौतें हो रही हैं। मौत और हत्या होने के बाद आप जब उसमें बुलडोजर चलाने के लिए बोलते हो, हम बुलडोजर चलाइए, किसने आपको रोका है? लेकिन हत्या जो हो जाती है उसको तो रोकिए ना, कम से कम आप कानून से मजबूत कीजिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े पिस्तौल चलाने से। इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। और आप अपने ऊपर जब आपको दाग लगता है तो आप समाजवादी की बात करते हैं, आप भूल जाते हैं विपक्ष में हम सत्ता में हैं, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। मेरी जिम्मेदारी होती है आपको आईना दिखाने की कि देखिए क्या व्यवस्था है। आप मिश्रे में कहते हैं, मिश्रे में कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो पूछ रहे हैं अपराधियों को संरक्षण देकर उनको विधायक और सांसद कौन बना रहा था? भारतीय जनता पार्टी है, और कौन है सत्ता में? वही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 6 साल से, अगर 6 साल से अपराधी हैं, सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं, चाहे वो मैंने बोला लखीमपुर की हो, प्रयागराज की हो, कानपुर की हो, उन्नाव की हो, लखनऊ की हो, तो इसका मतलब जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार क्यों भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, ये उसके पहले क्यों नहीं अपराधियों पे खौफ हो जाता? क्यों नहीं अपराधियों के अंदर डर बैठता कि हिम्मत न जुटा पाए यहाँ बंदूक चलाने की? उसके बाद आप डिफेंड करने आते हैं तो समाजवादी पार्टी को आप सोचने लगते हैं मेरी सरकार नहीं है। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा।
जाएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में। तो आप उनकी आवाज कम कर देते ना, मैं उनके बीच में बोला ही नहीं था। ठीक है सर, ये आवाज कम करने का तो काम मुझे आप बोलने नेता लोग ही दीजिए ना 5 करिए, सेकंड। पत्रकारों को इसमें मत शामिल कीजिए। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से एक दूसरे की आवाज कम कीजिए। मैंने उनको बोलने दिया तो मुझे तो 10 सेकंड दे दीजिए, बोल अपनी बात लीजिए, 10 सेकंड में अपनी बात मैं इनसे खत्म पूछना कीजिए, चाहता हूं कि जब इनकी सरकार है, जहां पे चाहे प्रयागराज में सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हुई, इसके पहले लखनऊ में हुई, जब यहां लखीमपुर में हुई, कानपुर में हुई, तो आप ये जिम्मेदारी लेने से बचते क्यों हैं? आप कहिए सरकार आपकी, आप नई कानून व्यवस्था को यहां पे कायम कर पा रहे हैं, लेकिन आप समाजवादी पे डालने लगते हैं। 6 साल से सरकार आपकी है, तो आप ऐसा कीजिए ना कि इतना खौफ बैठे कि ये रिवॉल्वर निकालने के पहले इनका हाथ कपने लगे और वोट पहनने के पहले खुद ही अपने ऊपर बम मार लें। ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और जब लोगों की हत्या हो जाती है उसके बाद कहते हो कि हमने उनको निस्तो नाबूद करेंगे और समाजवादी पार्टी की गलती है। कमाल है, सरकार आपकी है, गलती मेरी है। भाई हम विपक्ष में आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, आप सत्ता चलाने में अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। शलमणि त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी 2 लोग भी इंतजार में हैं। अतीक अहमद के पीछे लिखा रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी को लूटने में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में मारामारी मची रहती है। इनकी पार्टी का फोटो आती है, तस्वीर आती है कि कैसे एक जो अपराधी है वो इनकी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, बकायदा इनके बड़े नेताओं के साथ हाथ मिला रहा है। उसके बावजूद कोई बेशर्मी से अगर ये कह सकता है कि नहीं साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो समाजवादी पार्टी हो सकती है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो लड़ रहे हैं, हम तो उनका हिसाब कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं उनको और मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन आप क्यों रोते हैं? जब जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो रुलाई आपको क्यों आती है? आप क्या तोते हैं क्या माफिया के? आप मुख्तार अंसारी के तोते हैं क्या? हरे कुर्ते वाले तोते तो नहीं है, अतीक अहमद के हरे कुर्ते वाले तोते तो नहीं है। जब मुख्तार के ठिकाने पर बुलडोजर चलता है, इसलिए अपराधी पे कार्रवाई हो, किसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात पे है कि अपराध हो क्यों रहा है। हमारी समस्या ये है